गाड़ी इनको हिट करती है और हिट होने के बाद इन दोनों की मौत वाक़या हो जाती है, जिस केस का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। वो केस जिसमें एक बाप अपने बच्चे के खातिर इंसाफ के लिए दर-बदर की 2 साल से ठोकरें खा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का जो अमला है उसने मुअय्यना तौर पर 12 घंटे उनको हब्से भेजा में रखा, धमकियां दी गई और ये कहा गया कि जी आप आए रोज़ इस केस को लेके हाई कोर्ट में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहुत ही अहम केस के ऊपर आज बात करेंगे। वो केस जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, वो केस जिसमें 2 ज़िंदगियाँ चली गई इस दुनिया से, और वो केस जिस केस का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। वो केस जिसमें एक बाप अपने बच्चे के खातिर इंसाफ के लिए दर-बदर की 2 साल से ठोकरें खा रहा है। वो केस है जिसमें अभी तक कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में एक एहतजाज हो रहा था जिसमें एक वालिद था रफ़ाकत नामी, जिसका बेटा था 22 साला शकील और इसका एक दोस्त था अली हसनैन। ये दोनों सेवर फूड इस्लामाबाद में मुलाजमत करते थे और गुज़िश्ता 6 माह से ये मानसेरा से आके यहाँ पर काम कर रहा था। ख़ास तौर पे जो शकील तनोली है इस केस के अंदर, जिसमें इसका वालिद जो है वो एक एहतजाज कर रहा था इस्लामाबाद के अंदर, और इस मामले पर जो है वो तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा था। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने ये धरना दिए हुए थे शकील मरहूम के वालिद, और इसके साथ कुछ दोस्त थे जो सेवर में मुलाजमत कर रहे थे। हमने सोचा उनसे कोई बातचीत की जाए, तो जब उनसे बात की तो इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि 8 जून 2022 को ये वाक़या पेश आया था कि जब ये दोनों दोस्त, एक हसनैन और एक इसका दोस्त यानी शकील तनोली, ये दोनों इधर खन्ना के इलाके में जो है वो जा रहे थे, तो एक गाड़ी इनको हिट करती है और हिट होने के बाद इन दोनों की मौत वाक़या हो जाती है। वाक़े के बाद इनके वालिद रफ़ाकत, शकील के वालिद जो हैं रफ़ाकत तनोली, वो आते हैं और इस्लामाबाद पेम्स हॉस्पिटल, वहाँ पर इसकी जो डेड बॉडी है वो रिसीव करते हैं। उसके बाद ये जाते हैं थाना, मकामी थाने में, थाना खन्ना में, और वहाँ पर इनको जब पता चलता है कि ये गाड़ी सरकारी थी और ये इस्तेमाल हो रही थी किसी के जो ख़ातून हैं उनके वालिद को ये अलॉट हुई हुई थी गाड़ी, और वो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी जो आप देख रहे होंगे इस वाक़े के अंदर। और इस गाड़ी को जो है वो थाने में बंद कर दिया गया था। और लाहौर हाई कोर्ट में कहा जा रहा है, इनके वालिद का ये मौक़िफ़ है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज थे एक, उनकी बेटी के पास ये गाड़ी थी और वो गाड़ी वो ख़ुद चला रही थी। इसी दौरान जो है वो ये हादसा हुआ और उसके बाद से ख़ातून जो हैं वो उनका कुछ पता नहीं चला। ये गुज़िश्ता 2 सालों से मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज करते रहे। जो इस वाक़े के तफ्तीशी थे उनके बारे में ये कहते हैं कि जो तफ्तीशी थे उन्होंने एफ़आईआर तो दर्ज कर ली, मियाँ ख़ान नामी तफ्तीशी थे, तो वो केस के सिलसिले में लाहौर जब गए तो उनका ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का जो अमला है उसने मुअय्यना तौर पर 12 घंटे उनको हब्से भेजा में रखा और इस केस से हटने के लिए उसे कहा गया। ये कहना है इसके वालिद का, शकील के वालिद का। और उसके बाद इनके वालिद के मुताबिक ही इस केस के अंदर जो तफ्तीशी थे उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को दरख्वास्त दी, उसमें ये सारा माजरा बयान किया। उसके बाद मुतल्लिका जो इदारे हैं उन्हें भी इस मामले से आगाह किया और वहाँ पर भी तहरीरी दरख्वास्तें दी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसमें ये मौक़िफ़ इनका, इनकी जो रफ़ाकत हैं उनका ये कहना है कि उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कार्य सरकार में मुदाखलत की गई, धमकियाँ दी गई और ये कहा गया कि जी आप आए रोज़ इस केस को लेके हाई कोर्ट में आते हैं और जब चाहे आपका दिल जो है वो करता है आप मुँह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं। और मुबैना तौर पर उनसे जो फ़ाइलें थी वो भी छीन ली गई ज़बरदस्ती। रिकॉर्ड जो था वो किसी तरीके से हीले बहाने करके वहाँ से रिकॉर्ड लेने के बाद अपनी जान छुड़ा के ये रफ़ाकत का कहना है कि वहाँ से चले गए। अब शकील के बारे में उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा था ये, और इसके बाकी जो बहन भाई हैं उन समेत ये 4 बहन भाई थे। 17 सालों के बाद इसके वालिद का ये कहना है कि ये बेटा इनके घर एक हुआ है, लेकिन वो शकील का नेमुल बदल नहीं है।
बड़ा था, 6 महीने जो है वो यहाँ पर गुजार चुका था, घर जाता था छुट्टियों पे, उसके बाद वापस आता था, फिर उसके बाद यहाँ पर सेवर फूड जो ब्लू एरिया वहाँ पर काम कर रहा था अली हसनैन के साथ। 10 जून को उसका कहना है कि जो शकील का वालिद है रफ़ाकत, उसका ये कहना है कि 10 जून को जिनकी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ था उनके घर से कुछ लोग आते हैं और वो इनको कहते हैं कि मतलब प्रोटोकॉल के साथ आते हैं बाकायदा। वहाँ से कहते हैं जी कि डीपीओ मानसेरा जो है वहाँ के मुबैना तौर पर वो आते हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल जो है वो लेके आता है, बाकायदा सिक्योरिटी आती है और थाना उग्गी और दरबंद पुलिस, उनका ये कहना है कि वो आती है और प्रोटोकॉल के साथ, जिसमें इनको ये कहा जाता है जी कि इस मामले से हटने का आप 50,000 रुपये ले लें। तो ये उनके वालिद का कहना है कि उनकी जो बेटा उनका जिसकी जान चली गई उसकी कीमत, उनका कहना है कि ये सिर्फ 50,000 रुपये जो है वो उसकी कीमत उन्होंने लगाने की कोशिश की। इसकी बच्चे की मौत जो थी उसका इतना उनको दुख नहीं था जितना इस मामले के ऊपर जो खातून थी उनके घर वालों ने इस केस में जो है वो 50,000 रुपया ऑफ़र किया। तो गाड़ी के बारे में ये बताते हैं जी, LG 1766 ये गाड़ी थी सरकारी, तो वो पैदल जब जा रहे थे तो इस दौरान ये वाक़या हुआ और इस वाक़े के अंदर जो है वो इन दोनों की जान चली गई। तो इस केस के अंदर उनका वालिद का ये कहना था कि अगर कोई आता, इनसे बातचीत करता और कोई माज़रत होती, वहाँ पर कोई रुकता, इस मामले के ऊपर कम से कम हुकूमत ही कोई इनके साथ कोई बातचीत कर लेती तो ये मामला इतना ज़्यादा ना बढ़ता। अभी तक 2 साल के अंदर ना इस केस के अंदर कोई चालान पेश हो सका है, ना ही कोई गिरफ़्तारी हो सकी है। इसीलिए 2 साल गुजरने के बाद वो इस्लामाबाद आए और यहाँ पर एहतजाज करने की कोशिश की। तो वो कह रहे हैं जी कि पावर शो करवाई जा रही थी मुझे और मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से इस केस के अंदर मैं सुलह कर लूँ। दूसरा जो है लड़का अली हसनैन, उसके बारे में ये खुद कह रहे हैं इनके वालिद जो है शकील के कि उन्होंने मतलब सुलह कर ली उनके साथ। बाकी इस मामले को अभी तक ना पुलिस की जानिब से कुछ बताया गया कि उसकी सुलह हो चुकी है या नहीं हुई, या कोई मामला जो है वो आगे हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चा यतीम था अली हसनैन जो है, तो इसके पीछे कोई आने वाला नहीं था। बहन भाई घर में थे लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि इस केस को आगे बढ़ा सकें और इस मामले के ऊपर जो है वो बातचीत कर सकें। जब एहतजाज हो रहा था तो तब भी वहाँ पर अली हसनैन और उसके घर वालों में से कोई नज़र नहीं आया। 2 साल से ये कह रहे हैं कि पहले मैं एबटाबाद भी गया हूँ, इस्लामाबाद में भी मैंने एहतजाज किया है, एबटाबाद प्रेस क्लब में भी मैंने एहतजाज किया, कराची तक मैं गया हूँ, वहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैंने एहतजाज किया, लेकिन इस केस को ना ही कभी कोई हाईलाइट किया गया, ना इस मामले को देखा गया। अब इस मामले के अंदर हुआ ये कि जब ये एहतजाज कर रहे थे तो रात को कहीं पुलिस ने गिरफ़्तार किया और पुलिस का ये कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई थी, इसलिए इन्हें गिरफ़्तार किया इस केस के अंदर। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन आती है इनकी रिहाई ज़मानत के लिए, तो उसमें मामला उठता है तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनकी केस की समाअत करते हैं। उसमें वो पूछते हैं इस मामले को, तो एडवोकेट जनरल जो थे वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा जी एक FIR दर्ज हुई है, और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि क्या FIR है, तो उसमें एडवोकेट जनरल ने ये बताया कि ये लोग एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। कॉल इनकी यही थी कि इन्होंने रेड जोन ही जाना है, क्योंकि वो मामला जो है उन्होंने कहा कि अगर ये हल नहीं होता, मुझे इंसाफ नहीं मिलता, तो उसके बाद मैं रेड जोन जाऊंगा। तो उस पर जो है वो एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि इस मामले को जो है वो देखा गया कि इन्होंने रेड जोन जाने की कोशिश की, तो फिर इन्हें गिरफ़्तार किया गया, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। तो फिर चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने ये पूछा उनसे, सवाल किया कि क्या हुआ, कोई दहशतगर्द थे वो जो एहतजाज नहीं कर सकते या एहतजाज करना गलत है। उस पर फिर उन्होंने बताया कि जो IG इस्लामाबाद हैं उन्होंने ये कहा जी कि जिस वक्त ये उस वाक़े के बारे में बताया, जब पूछा गया तो IG इस्लामाबाद ने ये बताया कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था 2022 के अंदर, तो उस वक्त गाड़ी जो थी वो जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान की फ़ैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की जो सुपरदारी है उससे मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई थी, और इसके अलावा तहकीकात जो है हो रही है इस मामले के अंदर, वो बहुत करीब पहुंच चुकी है। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि भाई 2 साल हो चुके हैं, इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और एहतजाज तो इनका हक़ है
और आप लोग इनके बंदे ही गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो इस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा जी कि मुज़ाहिरीन जो हैं वो इस्लाम इंसाफ ना मिलने के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, और इस पर फिर चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि एहतजाज कर रहे थे तो इसमें क्या गलत कर रहे थे। फिर उन्होंने इस्तफ़सार किया कि क्या इस केस के अंदर अभी तक चालान जमा हुआ है। इस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा जी अभी सिर्फ अबूरी चालान इस केस का जमा हुआ है। तो चीफ़ जस्टिस का ये एक रिमार्क्स है इस केस के अंदर कि ये निज़ाम की नाकामी है कि 2022 का ये केस है और 2024 मतलब आधा साल ये गुजर चुका है, 2024 भी, इस केस के अंदर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आईजी साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आईजी साहब आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। यानी आईजी इस्लामाबाद को उन्होंने ये बताया कि सिस्टम की नाकामी है कि अभी आधा साल भी गुजर गया, पिछले 2 साल भी यानी 2.5 साल गुजर चुके हैं और इस केस के अंदर अभी तक कुछ सामने नहीं आया। पुलिस, उन्होंने कहा जी कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 14 दिन में चालान ये जमा होता है, लेकिन अभी तक 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो एक शख्स जो मतलब रफ़ाकत के बारे में ये कहा कि अगर वो एहतजाज नहीं करे तो फिर क्या करेगा। अब वो एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस ने, जज साहब का कहना है कि उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो इस पर फिर आईजी इस्लामाबाद ने कहा जी कि ज़मानत काबिल ज़मानत दफ़ात हैं, ज़ाती मुचलकों पर इनकी रिहाई हो जाएगी। तो उस पर चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आवाम के लिए हम लोग बैठे हैं और लोगों के लिए बैठे हुए, इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 2 साल से अगर कुछ नहीं हुआ तो आप आवाम का एतमाद कैसे बहाल करेंगे। तो आवाम का एतमाद बहाल करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा कि मैं आपको पूछने के लिए बुला रहा हूँ कि एहतजाज करने पर बंदे कौन उठाता है, क्यों उठाता है बंदे अगर कोई एहतजाज कर रहा होता है। तो आईजी इस्लामाबाद ने कहा जी कि पुलिस ने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश की। तो इस पर चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा कि आपने मुज़ाकरात के लिए किसी ठंडे आदमी को नहीं भेजा, कुछ सख्त आदमी भेजा होगा, इसीलिए इस तरह का मामला सामने आया। तो आईजी इस्लामाबाद ने कहा जी कि मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ तमाम दफ़ात काबिल ज़मानत हैं, हम ज़ाती श्योरिटी पर ही लोगों को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद एक बड़ा अहम जुमला चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हमने हल्फ ले रखा है तो पुलिस ने भी हल्फ उठा रखा है। यानी अगर अदालत ने हल्फ ले रखा है, जजेस ने हल्फ ले रखा है, तो पुलिस ने भी हल्फ लिया है आवाम के अंदर एतमाद बहाल करने का, इंसाफ करने का, बाकी चीज़ें जो हैं वो उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हमने ये यकीन बनाना है, यानी यकीनी बनाना है कि आवाम का सिस्टम पर एतमाद बहाल रहे। 2 साल से चालान जमा नहीं हुआ तो पता चलता है कि सिस्टम बिल्कुल जो है वो काम नहीं कर पा रहा। रफ़ाकत तनोली के जो वकील थे उन्होंने ये कहा जी कि पुलिस अभी तक बयान ही कलम बंद नहीं कर रही। तो एसएचओ ने कहा जी कि रफ़ाकत तनोली जो है वो हमारे पास बयान कलम बंद कराने के लिए आई नहीं है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सड़क पर कोई शौक़ से नहीं निकलता, ठीक है, कोई ना कोई वजह होती है तभी कोई सड़कों पर निकलता है, और इतनी गर्मी में सड़क पर ये लोग आके बैठे हैं तो पुलिस के पास ज़ाहिर है आए होंगे, तो इसीलिए मजबूर होकर पुलिस ने जब कुछ नहीं किया तो तब ऐसा करना पड़ा। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि जब हमने जान अल्लाह को देनी है, काम ईमानदारी से करना है, तो किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस का मज़ीद ये कहना था कि अदालत आलिया हो या हुकूमत, किसी ने कुछ गलत किया तो कानून सबके लिए बराबर है, सज़ा सबके लिए बराबर है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो बराबरी करके दिखाएं। इस्लामाबाद पुलिस को ये बड़ा टास्क, उन्होंने कहा कि ये बड़ा टास्क है, इसमें बराबरी होनी ज़रूरी है। तो पुलिस बयान कलमबंद कर लेती है तो ये नौबत नहीं आती किसी भी सूरत में कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होती। अब उन्होंने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा है कि इनके बयानात कलम बंद करवाएं। उसके बाद जो है वो ये जो केस था रफ़ाकत तनोली की बाजियाबी का, इससे मुतल्लिक दरख्वास्त का जो केस था वो मुलतवी कर दिया। तो इसके अंदर रफ़ाकत के बारे में आपने देखा कि ये जो केस था इसमें शकील तनोली को अभी तक इस केस के अंदर इंसाफ नहीं मिला। तो उसमें उसका ये कहना है कि जो एक इतना बड़ा होता और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी और इतना मुक़द्दस पेशा, और जो हल्फ़ का ज़िक्र आपने देखा जिसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा कि हमने हल्फ़ उठाया और कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे होने चाहिए। उनका ये कहना है कि इस केस के अंदर जो वालिद हैं तनोली के, शकील तनोली के रफ़ाकत, उनका ये कहना है कि इस केस के अंदर अगर कानूनी तकाज़े पूरे हो जाएँ जिस तरह से अदालत कह रही है तो उनको इंसाफ मिल जाएगा।
तो इस केस में आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये केस अभी चल रहा है 2 साल से, तो अब अदालत ने अगर नोटिस लिया है तो ज़रूर कोई ना कोई इस मामले का हल निकलेगा, क्योंकि रफ़ाकत जो है, जो शकील के वालिद हैं, उनका ये कहना है कि अब कम से कम इनकी आवाज़ जो है वो अदालत तक पहुंच गई है और इस मामले को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी संजीदगी से लिया है और चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट का ये कहना है कि इसको जल्द से जल्द निपटाना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि रिमार्क्स के अंदर भी उन्होंने कहा कि 14 दिन के अंदर चालान जमा हो जाना चाहिए था। तो अब लग रहा है कि इस केस का कोई ना कोई हल निकलेगा और रफ़ाकत को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शकील जो था वो सबसे बड़ा था और घर में बड़ा होने की वजह से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। ज़ाहिर अपने वालिद का सहारा था वो, जिसके जाने का उसके वालिद को बहुत दुख है। और सबसे बड़ा दुख रफ़ाकत का ये कहना है कि उनके बेटे की जो कीमत लगाएगी वो सिर्फ़ 50,000 रुपये लगाएगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस केस के अंदर जो इस वक्त डिले आया है वो आपको क्या लगता है कि इस मामले को जो है वो किस तरह से देखा जाना चाहिए था और इंसाफ के कानून के तकाज़े पूरे हुए या नहीं हुए। तो अब जो अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाना है, इसके ऊपर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।